Hey, what is up? What is up? Anyway, hello guys and welcome back to Meshi Audio। और आज हम लोग करने वाले हैं भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कुछ नाम है चैप्टर का, पता नहीं। और भाई साहब इतना बड़ा चैप्टर है ना, इतना बड़ा चैप्टर, इससे छोटा तो कार्बन एंड कंपाउंड था यार। वैसे भाई अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा वाली इमरजेंसी है ना, ठीक है, बिल्कुल जैसे कल है तुम्हारा पेपर, रात को तुम लोग पढ़ रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो एक समरी वीडियो है, वो जाके देख सकते हो। बस उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पार्ट स्किप कर देना। और अगर है थोड़ा सा टाइम, समझना चाहते हो थोड़ा सा चैप्टर, तो भाई यही देख लो। बट इसमें भी मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में नहीं जाने वाला हूँ। सो बोथ वेज यू आर स्क्रूड मैन। तो 1 मिनट पहली बार बात कर चुका हूँ, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सीधी बात करता हूँ भाई, अगर एक सर्किट तुमने बनाया है ना, और सर्किट में करंट दौड़ रहा है बैटरी से, ठीक है, तो अगर एक कंपास तुम उसके पास लेके जाओगे ना, तारों के पास, तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों तुम लोग पूछो? क्योंकि जो करंट होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ठीक है। मतलब एक करंट जब चल रहा होता है तारों में, तो वो तार ना मैग्नेट जैसा काम करती है, तो आसपास करंट के मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आगे चैप्टर का नाम समझ में? अच्छा, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में और कैसे जाने? तो ये जानने के लिए ना, जैसे हमने अर्थ पे ये इक्वेटर और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बना रखे हैं ना इमेजिनरी, वैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, टोटली इमेजिनरी, तुम उनको देख नहीं सकते। हाँ, एंड बाय द वे मैं पिछली वीडियो के कुछ क्लिप्स, फोटोज़ वगैरह इसमें यूज़ करूँगा, तो बेयर विद इट, ओके। अब सेम चीज़ को 2 बार बोल लूँ, मैं कोई इंडियन चीप सीरियल नहीं हूँ ना। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है किसी मैग्नेट के या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का, जहाँ पे मैग्नेटिज्म के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हों। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? वो लाइंस जो भाई मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, नॉट टू फॉरगेट इमेजिनरी। और इन मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस के बिना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगी, जैसे कि कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी किसी को, और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करेंगी। अच्छा, अब क्रॉस क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर क्रॉस करी तो भाई 2 नॉर्थ पोल आ जाएंगे, है ना। 2 नॉर्थ पोल आते हैं कभी, 2 नॉर्थ पोल नहीं आ सकते, इसलिए क्रॉस नहीं करती हैं। आई होप यू गॉट व्हाट आई वांटेड टू से, ओके। वो क्रॉस कर जाएंगी तो 2 डायरेक्शन नहीं आ जाएंगी, है ना। नॉर्थ से साउथ जा रही हैं तो 2 अलग अलग नॉर्थ आ जाएंगे, तो इसलिए नहीं करेंगी क्रॉस। और ये थियोरेटिकली इनफाइनाइट होती है, मतलब खिंची जाती हैं ये। जो भी सबसे पास वाली होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब पोल्स के पास वाली, ठीक है। पोल्स के पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, और जितनी दूर जाते रहेंगे उतनी वीक होती जाएगी। और जो भी है यार, पढ़ लो पॉइंट्स। हाँ, और अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कंपास रखोगे ना, तो वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन, मतलब जिस साइड वो ट्रैवल कर रही होंगी ना, तो वो वाला नॉर्थ की डायरेक्शन में वो हमेशा पॉइंट करेगा। क्योंकि अर्थ भी तो एक्चुअली में ऐसे ही काम नहीं कर रही, अर्थ भी तो एक बड़ा सा मैग्नेट है। अरे यार, मैं भटक बहुत जाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि शायद मैंने तुम्हें अभी भी बता दिया है। कहीं से करंट पास होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ओ बाय द वे, डिड आई टेल यू, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डायरेक्शन पता है ना हमें, नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ रहेंगी। और हाँ, एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि हमें पता है कि नॉर्थ टू साउथ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर हम लोग देखें, मैग्नेट के अंदर भी तो ट्रैवल करती हैं ना, वो करती हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैग्नेट के अंदर तो वो साउथ से नॉर्थ जाती होंगी, है ना। तो फिर घूम के नॉर्थ से दोबारा साउथ, फिर साउथ से घुस के दोबारा नॉर्थ, तो अंदर मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती हैं। चलो यार, ये भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो अगर कोई स्ट्रेट का तार जा रही है और उसको तुमने काट के एक प्लेट लगा दी उसके बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेट में कैसी बनेगी? तो वह ऐसी सी बनेगी जैसे कि मतलब एक सांप बहुत सारे हुला हुप में से जा रहा हो। कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ आने वाला नहीं है। आने वाले हैं अगली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल। नहीं मतलब मैं उल्टा बोल गया कुछ, बट वो जो भी है वो तुम्हें मैं पुराने वाला मैं करवाऊँगा, तो उसकी सुन लो। ठीक है, तो 3 हैंड रूल्स होते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, एक राइट हैंड रूल एंड एक लेफ्ट हैंड रूल। तो ये 3 होते हैं। इनमें राइट हैंड वाले में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं भी हुआ करता था। कहाँ यूज़ होंगे ये बाद में बताता हूँ, एंड अभी सिर्फ सीख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होता है? ये होता है जब आपको ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो एंड आपको करंट दिया हो, या मैग्नेटिक फील्ड दी हो और करंट निकालना हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, सिंपली करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर से इधर तक एक वायर जा रही है एंड करंट इस साइड जा रहा है, तो मैं इधर जाऊँगा एंड हाथ को खोल के बस मैं उंगलियाँ घुमाऊँगा, तो करंट इस साइड जा रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे हाथ घुमाने से तो यहाँ से ऐसे जा रही होंगी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन उनकी, यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई डायरेक्शन, है ना। एंड एक बात बता दूँ, तुम्हें वो याद रखना होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होएगा, है ना, उल्टा डायरेक्शन होता है, ये याद रखना। एंड अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड रूल की। तो इसे कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कहाँ यूज़ होता है ये बताता हूँ। ये जब आपको फील्ड, करंट या फोर्स कुछ भी निकालना हो ना, और बाकी 2 चीज़ें दे रखी हो, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, दूसरा ये आपको मोटर में यूज़ करना है। तो याद दिला देता हूँ, थंब हमेशा फोर्स को शो करेगा, ठीक है। ऐसे थंब फाइट करते हैं ना तो फोर्स शो होगा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ठीक है, और मिडिल फिंगर आपकी करंट को शो करेगी। याद रखना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उससे उल्टा होता है करंट, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, तुम्हारी बुक का ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया था कि जो मिडिल इंडेक्स फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और करंट को शो करेगी मिडिल फिंगर। तो करंट उस डायरेक्शन में, तो मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊँगा। तो अब जो बचा, जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो यहाँ पे इस पेज के अंदर की साइड लग रहा है, ठीक है। अभी बुक में यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिख के इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन उससे उल्टी में करंट, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर होगा जिसमें करंट जा रहा होगा और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो उसका फोर्स निकालना होगा आपको, तब लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होगा। एंड अब बात करते हैं राइट हैंड रूल की। तो बिल्कुल सेम होता है लेफ्ट हैंड रूल की तरह, ये करंट को शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और ये फोर्स को शो करता है, फोर्स स्लैश मोशन, क्योंकि यहाँ बुक में मोशन लिखा हुआ है, तो मोशन लेके चल पड़ो या फोर्स लेके चल पड़ो, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ये उसको शो करता है। एंड ये रूल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास एक कॉइल हो। कॉइल पता है ना कॉइल क्या होती है, और कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। एक बार याद रखना, कॉइल का जो करंट होता है वो हाईएस्ट तब होता है जब जो मोशन की, जो फोर्स की डायरेक्शन हो वो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो। फॉर एग्जांपल ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये शो करेगी, करंट को मिडिल फिंगर शो करेगी, एंड बचा हुआ थंब हमेशा शो करेगा फोर्स को, ठीक है, मोशन को उधर, यानी कि ऊपर की साइड जाएगा इसका फोर्स जो भी लगेगा। अगर ये कॉइल है तो ये ऊपर की साइड उठेगी, ऊपर की साइड, ठीक है। और कॉइल का मैं बता दूं ना, कॉइल कैसी भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही कॉइल हो, कॉइल तुम्हारी ये भी हो सकती है जो कि जनरेटर में लगती है, ठीक है ना। वैसे शायद मैंने तुम्हें राइट हैंड रूल मतलब बता दिया है, बट वो ना जनरेटर में काम आएगा, और जनरेटर है नहीं, तो मेरे ख्याल से राइट हैंड रूल जो है वो तुम्हारे किसी काम का है नहीं। बट अब कर लेते हैं सोलिनॉइड, ठीक है। तो सोलिनॉइड क्या होता है, बेसिकली अगर आप वायर लो और उसको पास करते करते ना एक सर्कल का सिलेंडर बना दो, तो वो मतलब बिना ओवरलैपिंग के, तो वो एक सोलिनॉइड बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सोलिनॉइड लेंगे, ठीक है, हम लोग थोड़ा खुला सोलिनॉइड लेंगे, एंड उसमें ना हम लोग करंट पास करवाना शुरू करेंगे, ठीक है। करंट पास करवाया हमने यहाँ से, एंड करंट पास करने से क्या होगा, अब ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तुम्हें पता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और अब वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बना देते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ भी सेम, ठीक है। अब याद रखना, ये मैंने कहा था कि थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो मैं इनकी डायरेक्शन बना देता हूँ, ये साइड से साइड जा रही है एंड दूसरी वाली दूसरी साइड से, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ पोल हो गया एंड ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो अब इतना याद रखना कि सोलेनॉइड में भी पोल्स बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई तो मतलब ये चीज़ मैग्नेट हो गई। अब तुम लोग देखो, ये अंदर तक यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मैं इतनी चीज़ उठा लूँ
तो क्या ये एक बार मैग्नेट बन सकता है ना? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर से साउथ टू नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये, हाँ ठीक है, ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आता है। एंड अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन का पीस इसके अंदर रख देना तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो जाता है उसका। और इस ये जो मैग्नेट बनेगा ना, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऐसे बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल पता है तुम्हें? जो वो गाड़ियों को उठाती है ना, क्रेन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। और नेक्स्ट जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना, क्योंकि जनरेटर चला गया है तो मोटर का जो डायग्राम है, मोटर का जो प्रिंसिपल है, पूरी मोटर ना 5 नंबर में मतलब विद डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पेपर में इसका क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड क्वेश्चन ये आएगा, स्टेट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ डीसी या इलेक्ट्रिक मोटर। तो वर्किंग तो तुम लिख दोगे, बट प्रिंसिपल तुम लिखना है ये, मतलब वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब याद तो आ ही गया होगा तुम्हें ये डायग्राम। और अब सिर्फ इसकी सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग देखते हैं, ठीक है। तो 2 मैग्नेट्स हैं, मतलब ये पूरे मैग्नेट हैं, ये इधर उधर के बना रखे हैं बस। तो इनके बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, इसे कॉइल कह देते हैं। एंड ये कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मतलब फोर्स लगेगा। एंड मोटर में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होगा, तो याद रखना। एंड हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे इस ब्लू वाली साइड पे। एंड हमें पता चलेगा कि जो फोर्स लग रहा है ना, ये ऊपर की साइड लग रहा है, ठीक है। एंड दूसरी साइड हम लोग फोर्स चेक करेंगे तो फोर्स जो होगा वो नीचे की साइड लग रहा होगा, ओके। अब बारी आई ये साइड की और ये साइड की। तो हमें इतना पता है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाते हैं तो उनके सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड नल बचता है। एनीवेज, फिर यहाँ से कॉइल ऊपर उठेगी, यहाँ से कॉइल नीचे जाएगी, तो ये इतनी रोटेट होगी। इतनी रोटेट होने के बाद हमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो कॉइल होगी वो हमेशा ऐसे 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 रोटेट करती रहेगी, और हम वो नहीं चाहते क्योंकि मोटर का पूरा घूमना होता है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे ये रिंग्स लगा रखे होते हैं। एंड इनको देखने से ही पता चलता है ये एक रिंग है और ये अलग अलग हुई हुई है, मतलब ये स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगी, ये इसके साथ साथ एक बार यहाँ तक जाएंगी तो ये भी 90 डिग्री घूम जाएंगी। 90 डिग्री घूमने के बाद ये जो कार्बन ब्रशेज़ हैं, ठीक है, ये वाली जो रिंग होगी वो इस वाले कार्बन ब्रश को टच करेगी और ये वाली इस वाले को टच करेगी, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार ये तो बीच में जाके ना रुक जाएगी एंड आधे कार्बन ब्रश पे दोनों टच कर रही होंगी, है, समझ सकते हो। तो आधे पे इतना रहेगा, आधे पे इतनी रहेगी, ठीक है, तो दोनों को टच करी होंगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मोमेंटम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएगा, जिससे कि पूरी अलग अलग उस पर टच करने लग जाएंगी। एंड हर बार ऐसा ही होगा, तो मोमेंटम की वजह से ना हल्का सा आगे हो जाता है तो वो पूरी रिंग अगले कार्बन ब्रश पे टच कर जाती है। वैसे लेबलिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, तो मेरे को पसंद नहीं थी, ठीक है। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पे थे ना, तो 90 डिग्री पे जाने के बाद ये जो फोर्सेस होंगे वो तो सेम होंगे, ठीक है। बट ये वाले जो फोर्सेस होंगे ऊपर और नीचे वाले, ये ना दोनों ऐसे दूर दूर खींच रहे होंगे इस कॉइल को। एंड क्योंकि ये कॉइल मेटल की होगी ऑब्वियसली, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी और टूटेगी भी नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगी। और क्योंकि दूर खींच रहे हैं तो ये मोशन पे, जो इसका सर्कुलर मोशन चल रहा है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया है जितना तुमने वहाँ पे लिख के आना है। फंक्शनिंग, सिर्फ फंक्शनिंग है इसकी। एंड अगर ये तुम्हें ना भी याद आए ना, तो तुम सिर्फ प्रिंसिपल तो याद कर ही लेना, क्योंकि 1 नंबर तो मिल ही जाएगा तुम्हें। एंड हाँ, अगर तुमने प्रिंसिपल याद कर ही लिया है तो ये तो तुम्हारी ऑब्वियसली बनी जाएगी ना, क्योंकि आधी चीज़ें तो प्रिंसिपल नहीं बता दी। वैसे तुमने देखा कितना सिंपल है डायग्राम। एंड हाँ, स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का ना पूछ लेते हैं फंक्शन क्या है। तो स्प्लिट रिंग्स का तो तुम्हें पता ही है, ये दोनों अलग अलग करते हैं तो तारे उलझेंगी इनमें ना। एंड इनसे क्या होता है, जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है कॉइल में, जो कि हेल्प करता है पूरे रोटेशन होने में। एंड कार्बन ब्रशेस क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि देखो अगर ये सीधा तार के साथ होती जो कि एक मेटल ही है, ठीक है, तो वो मेटल के साथ घर्षण बन जाता, उसका फ्रिक्शन बन जाती, चिंगारियाँ निकल जाती और बिल्कुल ऐसे गर्मी गर्मी सारा माहौल हो जाता, तो फट जाती मोटर। नहीं मतलब फटती तो नहीं, बट क्या होता, मतलब सोच लो यार क्या होता, बट यही होता। चलो अब तुमने मोटर भी कर लिया और सोलिनॉइड भी कर लिया ना,
पता नहीं, अभी तो पता नहीं ना मेरे को, अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा कि जब किसी मतलब ऐसे एक कॉइल है, मान लो मतलब लिटरली एक कॉइल है या सॉलिनॉइड टाइप है, ठीक है, और उसमें ना तुम लोग एक मैग्नेट जब मूव करवाते हो ना, तो याद है कैसे जब करंट मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। अब जब एक मैग्नेट मूव करेगा तो क्या बनेगा भाई, गेस करो, ऑब्वियसली करंट बनेगा। तो जब एक मैग्नेट ऐसे एक कॉइल सी में सॉलिनॉइड टाइप में जब मूव करता है ना, मूव करता है ना, तो करंट बनता है। और जहाँ तक मेरे को लगता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना प्रिंसिपल था उसका जनरेटर का, बट वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कट है, सिर्फ जनरेटर का लिखा हुआ था। बट तो मैंने सोचा कि ये करवाई देते हैं सेफ साइड रखने के लिए। एंड गेस व्हाट भाई, इसके साथ तुम्हारा चैप्टर हो गया है। नाउ लुक, मेरे से हो सकता है गलती हुई हो और कोई एक्स्ट्रा करवा दिया हो मैंने या छोड़ दिया हो मैंने कोई टॉपिक, तो उसके लिए तुम लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर तुम लोग वैसा कुछ कमेंट ना भी करो तो मेरे को एटलीस्ट इतना बता देना कि मतलब अभी एक्सपीरियंस कैसा लगा तुम्हें, क्या अभी तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आ रही है, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, क्या मतलब कंडीशन क्या है तुम्हारी। मैं वो ज़रूर बिल्कुल ऐसे दिल से जानना चाहूँगा यार। प्लीज़ ना, प्लीज़ यार, प्लीज़ कोई तो बताओ यार। और तुम्हें और भी कोई चैप्टर या टॉपिक कुछ करना है ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो मेरे को प्लीज़ बता देना, करवा दूंगा यार। कोई बताता ही नहीं है तो मैं क्या करवाऊँ। And someone just commented I should increase use of English rather than Hindi. So if that's what you want, and I'm done for this video. अब मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, और पढ़ते रहना यार, पास हो जाना मतलब।